बेताल को फिर राजा विक्रम ने पकड़ लिया। इस बार फिर उसने कहानी सुनी। क्या इस बार राजा विक्रम सही जवाब देंगे? जनाना चाहते हैं तो कहीं जाएगा मत, अंत तक देखिएगा। मिथिलावती नाम की एक नगरी थी। वहां गुणथिप नाम का शेर राजा राज करता था। दूर देश से एक राजकुमार उसकी सेवा में आया, पर राजा उससे मिल ही नहीं पाया। जो कुछ वो लाया था सब बराबर हो गया। एक दिन राजा शिकार खेलने निकला। राजकुमार भी साथ हो लिया। नौकर चाकर बिछुड़ गए। राजा के साथ अकेला राजकुमार रह गया। राजा ने पूछा, तू इतना कमजोर क्यों? राजन, मेरे कर्म का दोष है। मैं जिस राजा के पास रहता हूँ वो हजारों को पालता है, पर उसकी निगाह मेरी ओर नहीं जाती। 6 बातें आदमी को हल्का करती हैं: खोटे नर की प्रीति, बिना कारण हंसी, स्त्री से विवाद, असज्जन स्वामी की सेवा, गधे की सवारी और बिना संस्कृत की भाषा। और 5 चीजें विधाता जन्म में ही लिख देता है: आयु, कर्म, धन, विद्या और यश। राजा के मन पर गहरा असर हुआ। राजा ने उसे नौकरी में रख लिया, बढ़िया कपड़े और गहने दिए। एक दिन राजकुमार किसी काम से कहीं गया। रास्ते में उसे देवी का मंदिर मिला। पूजा के बाद वो निकला। पीछे एक सुंदर स्त्री आने लगी। राजकुमार उसे देखते ही उसकी ओर आकर्षित हो गया। स्त्री ने कहा, पहले तुम कुंड में स्नान कराओ, फिर जो कहोगे सो करूंगी। कुंड में कूदते ही वो अपने नगर पहुंच गया। उसने राजा को सारा हाल कह सुनाया। राजा बोला, ये अचरज मुझे भी दिखाओ। दोनों घोड़ों पर सवार होकर देवी के मंदिर पर आए। अंदर जाकर दर्शन किए और जैसे ही बाहर निकले कि वो स्त्री प्रकट हो गई। राजा को देखते ही बोली, महाराज, मैं आपके रूप पर मुग्ध हूँ। आप जो कहेंगे वही करूँगी। तो तू मेरे इस सेवक से विवाह कर ले। तुमने उससे वादा किया था। सज्जन लोग वचन निभाते हैं। राजा ने उसका विवाह सेवक से करा दिया। तभी बेताल बोला, बताओ किसका काम बड़ा? उपकार करना राजा का तो धर्म ही था, इसलिए उसके उपकार करने में कोई खास बात नहीं हुई। लेकिन जिसका धर्म नहीं था उसने उपकार किया तो उसका काम बढ़कर हुआ। इतना सुनते ही बेताल फिर उड़ गया। यह राजा विक्रम उसके पीछे चल दिए। अगली कहानी के लिए कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।